नित्यमनन्तरूपम् भक्तानुकम्पा धृतविग्रहं वै ईशावतारम् परमीशमिद्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। ऐसे संत जिन्होंने विश्व स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया, हमारी संस्कृति को विश्व स्तर तक ले जाने का काम किया। आज वही मिशन 125 वर्ष से चल रहा है और हमारे गांव में भी उनकी तरफ से वास्तव में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया है। मैं पंडित जी से अनुरोध करता हूँ कि मिशन की थोड़ी सी जानकारी हम ग्रामवासियों को दें, पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमस्कार। जैसा कि इन्होंने बताया, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत प्राय 125 साल पहले हुई। तो जैसे मिशन का नाम है, ये स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव श्री रामकृष्ण के नाम पे उन्होंने रखा इसको। और उनका जन्म हुआ 1836 में बंगाल में किसी एक दूर गांव में, कलकत्ता से प्राय 100 किलोमीटर दूर था वो गांव। और उस समय का गांव तो बहुत ही पिछड़ा होगा। कामारपुकुर नाम का जो ग्राम था, आज भी खैर वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे एडवांसमेंट या प्रोग्रेस, ऐसी कुछ उन्नति ज़्यादा नहीं हुई है। इसी प्रकार का एक गांव है, वहाँ पर भी खेती बाड़ी बहुत होती है और किसान वर्ग ज़्यादा है। ऐसे ही छोटे छोटे स्कूल वहाँ पर भी हैं। तो श्री रामकृष्ण के आदर्श के अनुसार ही स्वामी जी ने मिशन की कार्य प्रणाली बनाई। उसमें मुख्यतः 4 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। एक तो सेवा है, वो बताया गया है, जैसे अन्नदान। अब सेवा भी किसकी करनी है ये भी उन्होंने बताया कि शिव ज्ञान से जीव सेवा, अर्थात कि वही शिव, वही आत्मा, वही भगवान जो मंदिर में है, वही मनुष्य मात्र में है। स्वामी जी कहते हैं कि एक मानव शरीर तो जैसे सब शरीरों में ताजमहल की तरह है। अगर एक मूर्ति में पूजा हो सकती है तो क्या मानव की पूजा, उसके अंदर जो भगवान है उसकी पूजा क्या नहीं हो सकती? अवश्य ही हो सकती है। वह भाव जो हम मंदिर में रखते हैं, वही भाव हम मानव के प्रति भी रखें तो वह पूजा ठीक ठीक होगी। और भी उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की पूजा या जो केवल मूर्ति में ही शिव की पूजा कर सकता है, उसकी पूजा तो प्रारंभिक है। जो इस मनुष्य मात्र में जो शिव मौजूद है उसकी सेवा कर सके, वह वस्तुतः शिव का असली उपासक है। तो इसी भाव के चलते मिशन में साधु सन्यासी और मिशन से युक्त जितने भी कर्मचारी या स्वयं सेवक जो आते हैं, जुड़ते हैं, वो इसी भाव से जुड़ते हैं। और 4 प्रकार की सेवाएं हमारे इस मिशन द्वारा दी जाती हैं। पहली है अन्नदान, जिसके अंदर ही इस प्रकार के रिलीफ कार्य जनहित में होते हैं। अब कहीं पर भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस प्रकार का राहत कार्य भी हमारे यहाँ से किया जाता है। 1897 में ही जब मिशन की स्थापना हुई तो 15 दिन में ही पहला रिलीफ कार्य, राहत कार्य किया गया था। उसके बाद से अब तक यह धारा, सेवा की धारा चलती आ रही है। और एक प्रकार का हमारे यहाँ पर कार्य होता है, जैसे मैं भी इंदौर आश्रम से आ रहा हूँ। हमारे मिशन के प्राय भारतवर्ष में 200 के आसपास केंद्र हैं, शाखा केंद्र, और विदेशों में भी प्राय 50 के आसपास केंद्र हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और विभिन्न जगहों पर जिस प्रकार की सेवा जिस प्रांत में लगती है, जिस अंचल में लगती है, उसका देने का हम प्रयास करते हैं। तो ये अन्नदान के अलावा एक सेवा है जिसे बोलते हैं विद्यादान।
जैसे हमारे इंदौर आश्रम में एक स्कूल है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूल जैसा बिल्कुल फ्री तो नहीं, पर फिर भी काफ़ी कम दामों में हम गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार एक सेवा दी जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे आश्रमों में अस्पताल हैं, हमारे अपने इंदौर आश्रम में भी एक फिजियोथेरेपी यूनिट है। तो जिस प्रकार से प्राणदान की बात करते हैं, तो ये एक तीसरी प्रकार की सेवा है जो मिशन देता है। और श्रेष्ठ सेवा या सबसे बोला जाए उच्चतम सेवा तो ज्ञान दान है, और उसका तात्पर्य हुआ कि जो हमारी आध्यात्मिक संपदा है उसका रक्षक या वाहक कौन होगा। तो चिरकाल से ही हमारे भारत देश की ये गरिमा रही है कि साधु संत महात्मा लोग उस आध्यात्मिक संपद को स्वयं अर्जन करने के लिए और उसी का दूसरों में वितरण करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। और इसी तरह से मिशन भी स्वामी विवेकानंद के बताए गए आदर्श पे या श्री रामकृष्ण स्वामी जी और श्री माँ शारदा के आदर्शों के अनुसार इस कार्यों में रत रहा है। और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे आप जैसे जैसे मिशन के कार्यों से, और यहाँ पर और भी महाराज लोग आएंगे, साधु महात्मा लोग आएंगे, उनके कार्य से परिचित होंगे। कभी आप इंदौर जाएंगे तो उधर भी हमारे आश्रम में आइए, या आप अन्य जगह पर भी जाएं जहाँ पर हमारे आश्रम है, तो आपको इसी प्रकार की सेवाएं वहाँ पर भी मिलेंगी। और आपका विभिन्न चारों प्रकार से जैसे बोलेंगे उन्नति जितना हमसे बन पड़ेगा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु राम कृष्ण तुम आओ, प्रभु राम कृष्ण तुम आओ। देह के इस देवालय में, देह के इस देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु राम कृष्ण तुम आओ, प्रभु राम कृष्ण तुम आओ। देह के इस देवालय में, देह के इस देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। सुजन पालक दुर्जन तारक संशय नाशक आओ। जीव गतिदायक गुरु रूप धारक राम कृष्ण प्रभु आओ। सुजन पालक दुर्जन तारक संशय नाशक आओ। जीव गतिदायक गुरु रूप धारक राम कृष्ण प्रभु आओ। देह के इस देवालय में, देह के इस देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु राम कृष्ण तुम आओ, प्रभु राम कृष्ण तुम आओ। देह के इस देवालय में, देह के इस
देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। अद्भुत साधक शक्ति उपासक सर्ववेद गत आओ। मुक्ति प्रदायक भव भय हारक राम कृष्ण प्रभु आओ। अद्भुत साधक शक्ति उपासक सर्ववेद गत आओ। मुक्ति प्रदायक भव भय हारक राम कृष्ण प्रभु आओ। देह के इस देवालय में, देह के इस देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। प्रभु राम कृष्ण तुम आओ। प्रभु राम कृष्ण तुम आओ। देह के इस देवालय में, देह के इस देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। त्रिभुवन व्यापक ब्रह्म समागत कल्प नियामक आओ। भक्तराज प्रभु नर रूप धारक राम कृष्ण तुम आओ। त्रिभुवन व्यापक ब्रह्म समागत कल्प नियामक आओ। भक्तराज प्रभु नर रूप धारक राम कृष्ण तुम आओ। देह के इस देवालय में, देह के इस देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। प्रभु राम कृष्ण तुम आओ। प्रभु राम कृष्ण तुम आओ। देह के इस देवालय में, देह के इस देवालय में आसन अपना लगाओ। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। प्रभु राम कृष्ण तुम आओ। प्रभु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।